हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं मेरे घर की एंट्री से, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मेरा होम टूर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और शुरुआत करेंगे हम हमारे घर की एंट्री से। घर की एंट्री पे ये हमने लगाई हुई है बुद्धा जी की पिक्चर। एक्चुअली ये पिक्चर्स नहीं है, ये 6 टाइल्स को मिला के बुद्धा जी बने हैं और इसी के साथ है इसकी मैचिंग टाइल्स। और ये पहले हमने शू रैक बनवाया था, लेकिन बाद में हमने यहाँ देखा कि बुद्धा जी की पिक्चर है, तो फिर हमने यहाँ से शूज़ हटा लिए रैक में से और बस यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स रखे हुए हैं और थोड़ा बहुत सामान रखा होगा। इसके बाद ये है मेरी नेम प्लेट जो पापा ने गिफ्ट की थी जब हमारा हाउस का गृह प्रवेश हुआ था, तब गृह प्रवेश पे मुझे ये मिली थी। इस पे मेरा नाम और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, मनु शर्मा एंड डॉक्टर प्रियंका शर्मा। एंट्री करते ही आपको मिलेगा एक अच्छा सा लिविंग रूम और एंट्री करने के साथ ही राइट साइड में हमारी किचन का टूर मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बेसिक से किचन है। एक्चुअली जब हम लोग इंटीरियर करवा रहे थे ना इस घर का, तो मैंने हर चीज़ पे इतना काम किया था, डिज़ाइन सिलेक्ट करने में, गूगल से, पिंटरेस्ट से, लेकिन जब किचन की बारी आई ना तो मैं सब भूल गई और जैसा कारपेंटर्स बना सकते थे उन्होंने बना दी। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश करती हैं अपनी किचन को लेके, मुझे पसंद भी नहीं है। हो सकता है जब तक आप हमारी अगली वीडियो देखें तब तक हम अपनी किचन का रेनोवेशन का काम भी शुरू कर दें। इसके बाद एंट्री के साथ साथ ही हमारा आ जाता है यहाँ पे शू रैक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शूज़ मैंने सारे वहाँ से हटा लिए थे। इसमें ड्रॉयर्स हैं, यहाँ पे कुछ शो पीस रखे हुए हैं, घोड़े की पिक्चर, ये लाफिंग बुद्धा और ये टोरटॉइज़। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, एक्चुअली मुझे शौक़ नहीं है लगाने का, मेरे हस्बैंड को शौक़ है, उनको चाहिए घर सजा हुआ और मुझे चाहिए खुला खुला स्पेशियस, ना ज़्यादा सीनरीज हो ना ज़्यादा शो पीस हो। और ये फ्लावर पॉट्स हैं, पता नहीं क्या है। मेरे घर में ना बच्चा है 8-9 साल का और वो हर चीज़ को डिरेंज करके रख देता है, चाहे मैं कितनी बार भी उसे अरेंज करूं, वो आएगा और फिर से उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर देगा। और उसका सेट करने का तरीका भी बहुत ही कैजुअल सा है, मतलब कोई भी कहीं पे भी रख देगा। इसके साथ साथ आता है ये हमारा 4 डाइनिंग सीटर। तो ये इतना यूज़ नहीं होता है। और अगर आपके घर में स्पेस कम है, एक्चुअली हम लोग जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अगर आपका घर छोटा है ना भाई, तो आपको हर चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सोफ़ा भी लगाना है, आपको डाइनिंग टेबल भी लगाना है। फिर ना बहुत घोच पोच हो जाता है, मुझे तो कई बार बहुत घोच पोच लगता है। मुझे लगता है कि इस डाइनिंग टेबल को हटा के मैं फेंक दूँ कहीं पर, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरी किचन छोटी है, बहुत सारा सामान यहीं पर रखा होता है समटाइम। तो जब तक मेरी किचन का रेनोवेशन नहीं होता, घर का रेनोवेशन नहीं होता, तब तक ये डाइनिंग टेबल यहीं रहेगा। इसके साथ साथ ही ये है हमारी बालकनी कम यूटिलिटी एरिया। यहाँ हमारी वॉशिंग मशीन है जहाँ कपड़े वॉश होते हैं। और ये है मेरी सोसाइटी का व्यू। इस सोसाइटी की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर लगती है। अगर आपके पास टाइम है अपनी बालकनी में बैठ के चाय पीने का, टाइम स्पेंड करने का, तो आई थिंक ये बेस्ट सोसाइटी है नोएडा की, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ओपन स्पेस है, आपके बच्चे जैसे मर्जी खेल सकते हैं। बहुत आई थिंक 2-3 तो पार्क होंगे ना यहाँ पे, मतलब 2-3 बड़े बड़े पार्क हैं और बहुत अच्छा स्पेशियस एरिया है। तो डाइनिंग टेबल के बाद हम एंटर करते हैं अपने लिविंग एरिया में। डाइनिंग प्लस लिविंग एरिया कंबाइन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे अगर बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था, बहुत भीड़ लगती थी, तो मैंने सोफ़े का आधा हिस्सा काट के अपने क्लिनिक पे पहुंचा दिया है। ये देखने में बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन इसके पीछे स्टोरी ये थी कि हमें अपना सोफ़ा चेंज करना था, क्योंकि काफ़ी लाइट कलर का सोफ़ा था और लाइट कलर के सोफ़े मेंटेन करने बहुत मुश्किल होते हैं। ये देखने में जितने सुंदर होते हैं ना, मेंटेन करने में उतने ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ लग जाए तो ये बहुत बुरे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो जब मैंने अपना हाफ सोफ़ा अपने क्लिनिक पे पहुंचाया तो क्लिनिक भी पूरा कंजेस्टेड हो गया, वहाँ पे भी स्पेस नहीं बचा। और अब मेरा प्लान है कि जब तक मैं इस घर का इंटीरियर चेंज नहीं करा लेती, तब तक मैं नया सोफ़ा नहीं खरीदने वाली। और ये वॉल पे मैंने पैनल्स लगवाए हुए हैं। जब मैंने ये घर तैयार कराया था ना, आज से 3-4 साल पहले, तो ये डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में था, मतलब उस टाइम पे नया नया आया था।
कुछ एक घरों में आपको ये डिज़ाइंस मिलते थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ हर दूसरे तीसरे घर में ना ये डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये मुझे बहुत बोर करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सोसाइटी में जो मेरा फ्लैट है, इसका लेआउट मुझे हमेशा से पसंद था। जब मेरा घर नहीं भी था तब भी मेरा सपना होता था कि मेरा घर हो, एंट्री करते ही बड़ा सा टीवी होगा। तो जैसे ही मैंने ये लेआउट देखा मुझे बहुत पसंद आया और ये काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा था मेरी। तो हमने ये वाली सोसाइटी में ये वाला फ्लैट फाइनल किया। अदरवाइज़ इसमें एक लेआउट और भी है, वो कॉस्टली भी है और थोड़ा सा शायद ज़्यादा बड़ा है, बट जो इसका रूम स्पेस है और जो इसका लेआउट है मुझे इन वाले फ्लैट्स का ज़्यादा पसंद था। तो एक सपना तो मेरा पूरा हो गया कि एंट्री करते ही आता है मेरा बड़ा सा टीवी, जिसको देख के आप बैठ के आप आराम से मूवी, नेटफ्लिक्स, जो मर्जी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ लगाए हैं बुद्धा जी, उनके साथ यहाँ पे है फ्लावर और कैमोफ्लेज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो यहाँ पे भी हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये बाहर से है, पाइप्स वगैरह जाती हैं, लेकिन ये इसके साथ मैच हो गया है। जब मैंने ये घर बनवाया था ना तो ये सब कुछ इतना फ्रेश लगता था, इतना लेटेस्ट लगता था ना, लेकिन अब ये डिज़ाइन, ये पैटर्न आपको हर घर में मिल जाएगा। तो अब मुझे बहुत बोरियत होती है। और उस टाइम में वॉलपेपर भी मैं ना पेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट करता हुआ लेके आई थी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पुरानी लगती है। हो सकता है आपके लिए तो नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरा होम टूर देख रहे हो, लेकिन मुझे अब काफ़ी बोरियत होती है। तो आई थिंक बहुत जल्दी हम इस पूरे घर का इंटीरियर चेंज कराने वाले हैं। तो जैसे ही हम इस पैसेज में एंटर करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा गेस्ट बेडरूम। ये बहुत ही कम यूज़ होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, लेकिन जब भी वो आते हैं तो ये उनका रूम होता है। यहाँ बहुत ही सिंपल सा है, बेड है, साइड टेबल्स हैं, ये किंग चेयर है, ये मैं अपने फादर इन लॉ के लिए लेके आई थी। पहले मैं अपने लिए लेके आई थी, फिर मैंने इस रूम में रख दी, पापा को भी बहुत पसंद थी ये। और ये है टीवी, क्योंकि जहाँ मेरा बेटा होता है वहाँ आप टीवी नहीं देख सकते, उसके सिर्फ कार्टून्स और वो वीडियोस चलती है। तो ये उनका स्पेशल टीवी है कि अगर उनका मन हो तो वो देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ ये है वॉशरूम गेस्ट बेडरूम का। इसमें कुछ दिखाने वाला स्पेशल है नहीं, सिंपल सा बेसिक इंडियन वॉशरूम्स जैसे होते हैं वैसा ही है, तो इसमें डिटेल में बताने वाला कुछ है नहीं। इसके बाद एंटर करते हैं किड्स बेडरूम में या स्टडी रूम में। तो ये है किड्स बेडरूम। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। भव्य का बेड है, उसके बैग्स, उसकी बुक्स, जितना भी सारा सामान होता है वो सारा इसी रूम में रखा हुआ होता है। ये उसका स्टडी टेबल है जो एक बार भी यूज़ नहीं हुआ है। मैंने बनवाया था कि बच्चा बड़ा होगा तो यहाँ पढ़ाई करेगा, लेकिन जैसा हम प्लान करते हैं वो नहीं होता। उसकी पढ़ाई जनरली या तो डाइनिंग टेबल पे होती है या सोफ़े पे होती है या बेड पे होती है। और यहाँ है हमारी फैमिली फ़ोटोज़, मेरी, भवी की और मेरे हस्बैंड की। और ये एक बालकनी थी और बालकनी हमने अंदर ले ली थी रूम के, और यहाँ पे हमने निकलवाया था मंदिर। बट आई थिंक ये भी शायद गलती से गलत बन गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे चेंज करनी है इस घर में, वो मैं बहुत जल्दी ही चेंज करूँगी। तो आपको उसकी भी वीडियोस देखनी है, ठीक है, आपको आइडियाज़ मिलेंगे। किड्स रूम के बाद बारी आती है मेरे मास्टर बेडरूम की, यानी कि हमारे रूम की। तो ये है हमारा रूम, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बट यू नो वन थिंग, ये इस फ्लैट का सबसे छोटा रूम था क्योंकि इसके इतने एरिया में वॉशरूम बना हुआ था। और जो लोग अपार्टमेंट्स में या फ्लैट्स में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि बिल्डर्स कितना कम स्पेस देते हैं स्टोरेज के लिए। तो मैंने ये रूम वॉशरूम तुड़वा दिया क्योंकि ज़्यादातर हम लोग घर में 3 ही लोग हैं, तो इतना ज़्यादा वॉशरूम यूज़ होते नहीं है। 3 वॉशरूम्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, 2 वॉशरूम भी हमारे लिए काफ़ी सफिशिएंट है। तो ये वॉशरूम मैंने तुड़वा दिया। उसके बाद ये मैंने पूरा स्टोरेज निकलवा दिया और रूम का स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल गया, एक डिसेंट रूम बन गया है। तो ये है मेरा मास्टर बेडरूम। इसके साथ साथ जो स्टोरेज के लिए जो जगह दी हुई थी ना बिल्डर ने, बस इतनी सी थी। इतने में तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं आएगा, मतलब मेरे ही कपड़े पूरे नहीं आएंगे, तो बाकी तो कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इस एरिया को मैंने सिर्फ अपना ड्रेसिंग एरिया बना के रखा हुआ है। इसमें मेरा मेकअप, ज्वेलरी वगैरह सब, गोल्ड ज्वेलरी नहीं है तो चोरी करने वाले सोचना भी मत, मैं रखती नहीं हूँ घर पे।
कि टूर दे दिया, वाह अब तो हमें पता चल गया इनकी कौन सी चीज़। सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा ड्रेसिंग रूम, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टोरेज भी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये है हमारी बालकनी। अब दिखाएंगे आपको हमारा सोसाइटी का व्यू। सो ये है हमारी बालकनी और ये है सोसाइटी व्यू, तो जो कि काफ़ी स्पेशियस है, आपको देखने को मिल रहा होगा कितनी अच्छी बालकनी है। यहाँ पे बच्चे शाम को खेलते हैं, अभी दोपहर का टाइम है तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, लेकिन शाम को ये पूरा पार्क भर जाता है और सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, झूले हैं यहाँ पे, कोई भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें चलती है। ये बालकनी इस रूम में भी खुलती है, यानी कि जो हमारा गेस्ट बेडरूम है उसमें भी खुलती है, ठीक है, लगी तो नहीं। और ये लाइटें वाइटें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इतनी डिटेल्स में शायद मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है होम टूर की वीडियोस का। बस यही था हमारा होम टूर। और सेकंड वॉशरूम है वो है हमारा ये सामने, और वॉशरूम भी वही बिल्कुल बेसिक वॉशरूम, बकेट रखी है, बाथरूम गंदा सा, मतलब इतना एस्थेटिक नहीं है ना, मतलब मत शूट कर इसको, इतना कुछ। तो ये था मेरा हाउस टूर। आई होप कि आपको मेरा घर पसंद आया होगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला भी था कि हाउस टूर दिखा दो, बट मेरे इतने सब्सक्राइबर है नहीं कि मैं सबकी डिमांड पे बनाऊं। ये मैंने अपनी खुशी से बनाया, ना कि किसी की डिमांड पे, क्योंकि डिमांड करने वाले हैं ही नहीं। आप लोग देखोगे तभी तो होंगे ना सब्सक्राइबर, तो आप जो देख रहे हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।